नाजरीन, चीन ने भारत को औकात दिखाने का सिलसिला मुसलसल तौर पे जारी रखा हुआ है और चीन ने एक बार फिर भारत को एक और बड़ा धचका दे दिया है और वाज़ेह तौर पे कह दिया कि लद्दाख के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश भी चीन का इलाका है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान लीजॉन ज़ाओ ने साफ साफ कह दिया है कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को भारतीय इलाका तस्लीम ही नहीं किया, क्योंकि ये तिब्बत का जनूबी हिस्सा है। ये इलाका कितनी अहमियत का हामिल है और दौरान जंग किस तरह ये इलाका किसी भी मुल्क की शिकस्त या जीत में अहम फैसला कर सकता है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। और हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस इलाके को जंग के लिए अहम तरीन पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इस रियासत की सरहदें जनूब में आसाम और नागालैंड की रियासतों से मिलती हैं, जबकि मगरिब में भूटान, मशरिक में म्यांमार और शुमाल में चीन की बैनुल अक़वामी सरहदों से जा मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश का दारुल हुकूमत इटांगर है और तारीखी लिहाज से भी ये इलाका चीन का हिस्सा माना जाता है, जबकि एक तवील अरसे से भारत इस पर काबिज है। चीन हमेशा इसे अपना इलाका मानता आया है और हकीकत में ये इलाका चीन का ही है। नाज़रीन, ये इलाका कोई छोटा सा शहर या छावनी वगैरह तो नहीं है, बल्कि इस रियासत में 16 अजला हैं। इसके जनूब में जो आसाम और नागालैंड के इलाके हैं, वहाँ एक तवील अरसे से आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और यही वजह है कि भारत के हाथ से लद्दाख की तरह अगर अरुणाचल प्रदेश भी निकल गया तो नागालैंड और आसाम भी भारत से आज़ादी हासिल करने में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो भारतीय फौज को बजाय चीनी फौज से लड़ने के अपने अंदर ही जंग करनी पड़ेगी और अपने अंदर ही होने वाली जंग, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग इंशाल्लाह भारत का नक्शा पूरी दुनिया से मिटा देगी। क्योंकि नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि आप बाहर के दुश्मन से जितना मर्जी ताकत के साथ लड़ लें, आप बाहर के दुश्मन के साथ जितने मर्जी फोर्सेस लगा लें, लेकिन अगर आपके मुल्क के अंदर ही अमन नहीं होगा, अगर आपके मुल्क के अंदर ही आज़ादी की तहरीकें चल रही होंगी और लोग ये कह रहे होंगे कि हम बेशक भारत के इलाकों में रहते हैं लेकिन हम भारतीय हुकूमत या फौज के अंडर नहीं रहना चाहते, तो उन लोगों को रोकना मुश्किल होगा बनिस्बत उन फौजों को रोकने के कि जो आपके मुल्क पे या भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हो। मसलन अब अगर चीनी फौज भारत पे कब्जा करने की कोशिश करती है या भारतीय फौज से लड़ती है तो उनके साथ लड़ना आसान होगा, लेकिन अगर आपके अपने लोग, मुल्क के अंदर रहने वाले लोग ये कहेंगे कि हमने आप लोगों के साथ नहीं रहना, तो उनके साथ लड़ाई आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए सबसे आसान तरीका भी यही समझा जाता है कि मुल्क की कौम और फौज को आपस में लड़ा दो। तो अब ये जो अरुणाचल प्रदेश के हवाले से चीन ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया और माजी में भी पूरी दुनिया ने देखा कि जब चीन ने कहा कि लद्दाख और गलवान घाटी हमारे इलाके हैं, तो फिर उन्होंने वो इलाके वापस ले लिए और उसके लिए उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि इसके लिए उनको कितने भारतीय फौजियों को मारना पड़ता है या कितनी बड़ी बड़ी झड़पें करनी पड़ती हैं। और इसी तरह अब भी माजी की तरह चीन अपनी ये रिवायत बरकरार रखेगा और अरुणाचल प्रदेश के हवाले से अगर वो अपनी फौजें सामने लाएगा तो पूरी दुनिया जानती है कि एक बार फिर भारतीय फौज जूते खा के वापस भाग जाएगी। और इस तरह जब अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकल गया तो भारत की जो दूसरी रियासतें हैं जिनमें आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वो भी भारत के हाथ में नहीं रहेंगी और इंशाल्लाह पूरी दुनिया देखेगी कि भारत बहुत जल्द अपने हाथों खुद ही मौत के घाट उतर जाएगा।